आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो आइसोमरिज्म क्या होता है? सबसे पहले होता है कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड अगर हमने लिए हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, यानी कि अगर 4 कार्बन है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वो सब यानी कि 4 कार्बन है तो 4 ही कार्बन है, 3-4 फॉर्मूलाज हैं और तीनों चारों में 2-3 में 4 ही कार्बन है, लेकिन उनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, वो होती है आइसोमरिज्म। और इस फिनोमिना को, ये आइसोमर होते हैं और इस फिनोमिना को आइसोमरिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, इसे आइसोमर बोलते हैं और इसके फिनोमिना को आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, नेक्स्ट होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म वो कंपाउंड होते हैं जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग अरेंजमेंट होती है। जैसे कि इसके आइसोमरिज्म में मैंने बताया था सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होते हैं ना, ये फर्दर 6 टाइप्स के होते हैं। तो इसके टाइप्स हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले होता है चेन और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म। चेन और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन कार्बन की जो चेन की अरेंजमेंट है ना वो अलग अलग होगी, उसे चेन और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म कहते हैं। इस फिनोमिना को चेन और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म कहते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 CH3। इसको आप नॉर्मली क्या बोलोगे? ब्यूटेन, क्योंकि सारा सिंगल मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन एंड ब्यूटेन, यही बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूला को इस तरह से बना दूं, इसमें भी 4 कार्बन है और इसमें भी 4 कार्बन है, तो क्या ये ब्यूटेन रह गया? ठीक है, जिसको अब ये ब्यूटेन नहीं रहा, इसको नंबरिंग देनी पड़ती है 1 2 3। अब इसको 2 मिथाइल प्रोपेन लिखोगे, कार्बन तो सेम है ना, अब इसे 2 मिथाइल प्रोपेन लिखोगे। या फिर आइसो, अगर एक चेन बन जाती तो इसे आइसोफॉर्म बोलते हैं, इस फॉर्म को आइसोफॉर्म बोलते हैं, तो आइसोब्यूटेन लिखोगे। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है कि वो कंपाउंड जिसका सेम स्ट्रक्चर हो, कार्बन की चेन सेम हो, लेकिन उनमें जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं ना, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, उसे पोजीशन आइसोमरिज्म बोलते हैं। जैसे कि CH2 CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड CH2, इसको आप क्या बोलोगे? इसकी जो नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 देंगे, 1 नंबर पे इन है तो ब्यूट 1 इन। लेकिन अगर यही डबल बॉन्ड हटाकर मैं बीच में कर दूं तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 1 2 मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट 2 नंबर पे इन, ब्यूट 2 इन हो जाएगा। एग्जाम्पल ये है CH3 CH2 CH2OH अल्कोहल ग्रुप, मिथ इथ प्रोप, प्रोपेन ऑल, प्रोपेन 1 नंबर पे ऑल, प्रोपेनॉल। और इसी को अगर मैं इस तरह से लिख देती हूँ तो 1 2 3, यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ जोड़ दिया तो प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा, 1 ऑल की जगह यहाँ पे 2 ऑल हो जाएगा। ये होता है पोजीशन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट होता है हमारे पास फंक्शनल आइसोमरिज्म, थर्ड टाइप है ये। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसे फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, और इस फिनोमिना को फंक्शनल आइसोमरिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास है CH3 CH2OH, इसको आप इथेनॉल बोलेंगे, सिंपल इथेनॉल, या फिर इथाइल अल्कोहल बोल सकते हो। लेकिन अगर ये O ग्रुप यहां से हटकर इन दोनों के बीच में लग जाए CH3 CH3O, तो आपको इस मिथ ऑक्सीमीथेन बोलोगे, नाम बदल जाएगा मिथ ऑक्सीमीथेन। सेम एग्जांपल यहाँ पे है, ये क्या है? ऑन, कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मिथ इथ प्रोप, प्रोपेन ऑन है। और इसी को अगर आप COH ग्रुप इस साइड जोड़ दो तो ये COH हो जाएगा। अब ये CO है और यहाँ पे H के साथ जुड़ गया तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, तो प्रोपेन अल हो जाएगा। ये प्रोपेन ऑन है तो ये प्रोपेन नल हो गया। तो इनमें फर्क आ जाता है, नाम में फर्क आ जाता है, पोजीशन में फर्क आ जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं।
नेक्स्ट होता है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या होती है? वो कंपाउंड जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। और इसमें क्या होगा कि दोनों साइड में फंक्शनल ग्रुप जो होंगे ना, दोनों साइड पे होते हैं। जैसे कि O है, इसके दोनों साइड पे चेन होगी, S के दोनों साइड पे, NH के दोनों साइड पे चेन होती है। कार्बन की जो चेन होती है वो आइदर साइड्स होती है। जैसे कि बीच में O है और यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन की चेन है, तो मिथ इथाइल ऑक्सी इथेन हो जाएगा। ये क्या है? मिथाइल ऑक्सी प्रोपेन हो जाएगा, मिथ इथ प्रोपेन। नेक्स्ट है, ये S लग गया तो डाई इथाइल थायो ईथर, ईथर है, ठीक है ना। और ये मिथाइल एन मिथ इथ प्रोपाइल थायो ईथर, इस तरह से लिखेंगे। फिफ्थ नंबर है टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म में क्या होता है कि इसमें माइग्रेशन होती है। माइग्रेशन मतलब कि मूव करना। और किस चीज की माइग्रेशन होगी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एटम माइग्रेट करते हैं एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे तक सेम मॉलिक्यूल्स में, और इस फिनोमिना को टॉटोमरिज्म बोलते हैं। टॉटोमरिज्म में क्या होता है कि जैसे कि आपका एग्जांपल है CH3 C और OH। अब यहाँ पे ये क्या है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ये कौन सा है? COH, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। इसको आप नॉर्मल, इसका नेम जो है वो एसिटाल्डिहाइड है, इसको आप एसिटाल्डिहाइड बोलोगे। लेकिन अगर इसका हाइड्रोजन, इसमें 100% जो है कीटोन की, जो कीटो की प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो C और O का ग्रुप होता है ना, ये वाला, अगर हम इस H को छोड़ दें तो ये जो है ये कीटो ग्रुप होता है। तो 100% कीटो ग्रुप है इसमें, एसिटाल्डिहाइड है ये। लेकिन अगर इसमें माइग्रेशन हो जाए, यानी कि 1 2 3 पोजीशन दे दी और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड है, एक बॉन्ड हट गया, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया। जब यहाँ पे एक, यहाँ से एक बॉन्ड हट जाएगा तो यहाँ पे H हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे H3 था तो H2 हो जाएंगे। माइग्रेशन हो गई। अब ये क्या रह गया? अब ये विनाइल अल्कोहल बन गया। अब ये कीटो ग्रुप नहीं रहा, इसमें OH ग्रुप बन गया, यानी अल्कोहल ग्रुप बन गया। तो ये विनाइल अल्कोहल होगा। इसमें ये हमारे पास एनोलिक फॉर्म होगी, एनोलिक फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये हमारे पास CO ग्रुप बीच में जुड़ा हुआ है, CH3 ये एसीटोन है, इसमें भी कीटो ग्रुप है। 99.7% कीटो फॉर्म है इसमें। लेकिन ऑब्वियसली इसमें भी माइग्रेट हुई, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ H2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे H2 हो गया, यहाँ पे OH जुड़ गया, तो यहाँ पे भी CH3 रह गया, यहाँ पे CH2 हो गया। तो ये होगा मिथ इथ प्रोप। प्रोप 1 1, ये 1 2 3, मिथ इथ प्रोप। प्रोप 1 नंबर पे इन, 2 नंबर पे ऑल। प्रोप 1 इन 2 ऑल, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमरिज्म क्या होती है? इसमें जो कंपाउंड्स है उसमें रिंग चेन में रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन ओपन चेन का भी और रिंग का भी, लेकिन पोजीशन अलग अलग होती है। रिंग की फॉर्म में वो कनेक्टेड होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन वो ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर में कनेक्टेड होंगे, उसे रिंग चेन बोलते हैं। जैसे कि ये है प्रोपीन, डबल बॉन्ड है, प्रोपीन है, इसमें भी 3 कार्बन है, ये ट्रायंगल बना दिया, ये भी तो हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। अगर एक डबल बॉन्ड लगा दो तो साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्या? मिथ इथ प्रोप्यूट 1 इन, ब्यूटीन 1 इन, ये मिथ इथ प्रोब्यूट, हर एक कॉर्नर कार्बन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये साइक्लोब्यूटेन होगा। अगर एक बॉन्ड लगा देंगे तो साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा। तो क्या हो गया? साइकिल फॉर्म में। ऐसे ही तो वो चेन में है, ऐसे ही वो साइक्लिक फॉर्म में है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, डिफरेंट है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट है
ये सेकंड जो 6 टाइप के जो हमारे आइसोमरिज्म का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने किया था हमारे पास जो चेन आइसोमरिज्म में यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की थी। अब हमारे पास था स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है कि वो कंपाउंड जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन अलग अलग अरेंजमेंट होती है एटम्स की, उसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। फॉर एग्जाम्पल ये सिस और ट्रांसफॉर्म में होता है। अगर दो CH3 और CH3 एक ही उसमें जुड़े हुए हों तो ये क्या है, सिस। अब यहाँ पे सेम एक ही जगह पे है तो इसे सिस बोलते हैं, यानी कि सिस मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट 1 2 3 4 2 नंबर पे इन, सिस ब्यूट 2 इन। लेकिन अगर ये CH3 ग्रुप यहाँ से छोड़कर यहाँ लग जाए और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ चला जाए तो उसे बोलेंगे ट्रांस, इसको बोलेंगे ट्रांस, ट्रांस ब्यूट 2 इन इसे बोलेंगे। अब इसमें हम बात करें स्टीरियो आइसोमरिज्म की, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट होती है एटम्स की, जैसे कि सिस और ट्रांस की फॉर्म में मैंने आपको रिप्रेजेंट की है। अब इसमें स्टेरिक हाइंड्रेंस होती है। स्टेरिक हाइंड्रेंस जब हमारे पास दो नॉन बॉन्डेड एटम ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, एक टुगेदर, एक जैसे ये है नॉन बॉन्डेड, ये वाला ग्रुप और ये इसके साथ ये ऐसे अटैच है लेकिन ये इसके साथ तो अटैच नहीं है, तो नॉन बॉन्डेड है, ठीक है ना। तो इस पे कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन होती है, कुछ स्टीरिक हाइंड्रेंस होती है। तो जो डिस्टेंस होता है इसे वैंडरवाल रेडियस होती है, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को एक स्पेशल क्राउडिंग प्लेस से, यानी कि भीड़ के प्लेस से। तो ये जो रिपल्शन होती है इसे स्टीरिक हाइंड्रेंस कहते हैं या स्टीरिक स्ट्रेन भी कहते हैं या वैंडरवाल स्ट्रेन भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे कि CH3 अगर सेम, इसमें जो स्टीरिक हाइंड्रेंस है ना वो सबसे ज्यादा होगी, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन मिले CH3H में, इसमें कोई भी स्टीरिक हाइंड्रेंस नहीं होती है, यानी कि CH3 ट्रांस कंडीशन में है तो इनके बीच में कोई भी स्टीरिक हाइंड्रेंस नहीं होगी। एग्जाम्पल कि C ये Br के साथ कनेक्टेड है तो हाइड्रोजन और Br के बीच में कोई भी स्टीरिक हाइंड्रेंस नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर CH3Br है तो इसमें थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी हाइंड्रेंस रहेगी, तो इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होती है वो स्टीरिक हाइंड्रेंस होती है और ये जो होता है वो रिंग चेन आइसोमरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।